पंजाब एक अलग देश में सम्मिलित चाहिए जिसका नाम खालिस्तान होगा और मैं हिंदुस्तान से अलग होना चाहता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश के कानून को, इस देश को खंडित करने की बात करता है, वो चुनाव जीतता है और अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेगा। अब जो भी बिल पास होंगे तो उसमें तो इस खालिस्तानी सोच वाले व्यक्ति का भी एक मत हासिल होगा। एक आतंकवादी को जिताया जाता है मगर एक एक्स IPS ऑफिसर को हराया जाता है। यह इस देश का दोगलापन है। एक और हमारा देश इस वक्त पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है, लेकिन जब उसी देश में एक आतंकवादी चुनाव लड़ता है जिसके ऊपर रासुका यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, तो वो चुनाव जीत जाता है। और इस देश का दूसरा चेहरा ये देखिए कि एक एक्स IPS ऑफिसर के अन्नामलई जब चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाते हैं। यह इस देश का दोगलापन है या क्या है, इस पूरी खबर को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल पंजाब में पिछले वर्ष पंजाब में एक व्यक्ति का नाम आपने बहुत सुना होगा, अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले वर्ष पंजाब में खालिस्तान के नाम का झंडा लहरा दिया था। इसने बोला था कि मेरे को पंजाब का एक अलग देश चाहिए, पंजाब एक अलग देश में सम्मिलित चाहिए जिसका नाम खालिस्तान होगा और मैं हिंदुस्तान से अलग होना चाहता हूं। इसने ये सारी बातें कही और उसके बाद इस बार जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है तो इसने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की जेल में अमृतपाल सिंह की अनुपस्थिति में परिवार और समर्थकों ने लगातार प्रचार किया। अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप सिंह जीरा को 1,97,120 वोटों से हराकर सीट पर जीत हासिल की है। अमृतपाल सिंह को कुल वोट लगभग 4,04,430 मिले, जबकि जीरा को 2,07,310 वोट मिले। तो आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कल तक कह रहा था कि मुझे इस देश का विभाजन करना है, एक ऐसा व्यक्ति जो कल तक इस देश के कानून को तोड़ रहा था और ना केवल कल तक बल्कि आज भी वो असम के जेल में बंद है, असम के सेंट्रल जेल में बंद है और वो एक और उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगी है, रासुका लगा हुआ है। किस कारण लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि उसने इस देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध मारी और उसके बाद जब वो लोकसभा चुनाव लड़ता है तो अब वो जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अपने आप में बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि जो व्यक्ति इस देश को विभाजित करने की बात करता है, आज वो इस देश में एक लॉ मेकर के तौर पर देखा जाएगा। और लॉ मेकर ही नहीं बल्कि उसको तो ये कानून का रचयिता कह दीजिए, क्योंकि अब जो भी बिल पास होंगे तो उसमें तो इस खालिस्तानी सोच वाले व्यक्ति का भी एक मत हासिल होगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इस देश को बर्बाद किया जाता है। और वहीं दूसरी ओर एक और व्यक्ति की बात करते हैं, कोयंबटूर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के अन्नामलई की। के अन्नामलई कौन है? 2019 तक ये एक IPS ऑफिसर थे। इन्होंने बहुत अच्छे रैंक हासिल किए हैं, बड़े एजुकेटेड, बड़ी अच्छी सोच वाले व्यक्ति। और इन्होंने कोयंबटूर सीट से जब 2024 चुनाव में अपना मत हासिल किया, 2019 में इन्होंने अपने IPS ऑफिसर के पद से रिजाइन दे दिया। 5 साल तक वो लगातार साउथ स्टेट में काम अच्छे तरीके से करते रहे, तो इनको 4,50,000 वोट मिले और उसके बावजूद भी ये चुनाव कोयंबटूर सीट से हार गए। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से इस देश में एक नया आपको चरित्र देखने को मिलेगा कि एक आतंकवादी को जिताया जाता है मगर एक एक्स IPS ऑफिसर को हराया जाता है। क्या इस प्रकार से हमारा देश काम करने की श्रेणी में आएगा? क्या इस प्रकार से जनता अपने लॉ मेकर्स को चुनेगी? ये बहुत बड़े सवाल होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश के कानून को, इस देश को खंडित करने की बात करता है, वो चुनाव जीतता है और अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेगा। और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अब तक IPS रैंक पर रह करके इस देश की अखंडता को बनाए रखने की कोशिश की, आज वो घर पर बैठ करके दोबारा से सोचेगा कि अगले चुनाव के लिए मुझे क्या करना है। क्या ये इस देश को नहीं सोचना चाहिए कि हमें एक IPS ऑफिसर चाहिए या एक आतंकवादी? ये सवाल मैं आज आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है, अपने हिस्से की राय आज जरूर रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।